हाय हेलो नमस्कार दोस्तों। और बताइए क्या हालचाल, कैसे हैं आप? वैसे आप हेल्दी डाइट तो लेते हैं ना, जिसमें बॉडी के लिए जरूरी सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अब ऐसा पूछने का रीजन बस यही था कि हम अक्सर टेस्टी फूड की तरफ इतना जल्दी अट्रैक्टेड हो जाते हैं, लेकिन हेल्दी फूड क्या होता है, विटामिन कितने जरूरी होते हैं, ये ना तो हम सोच पाते हैं और ना ही जानने की जरूरत हमें लगती है। लेकिन ये विटामिन ही तो फूड को हेल्दी बनाते हैं। ये ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो बाकी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स के साथ मिलकर के बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट में मदद करते हैं। तो इन्हीं सारे विटामिन में से एक होता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, जो 8B विटामिन का ग्रुप है और बॉडी में फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इस ग्रुप के विटामिन पर बने पिछले वीडियोस तो आई एम श्योर आपने देख लिए होंगे, लेकिन अगर तक अभी आपने नहीं देखे हैं या 1-2 देखे हैं, 3 देखे हैं, तो प्लीज टाइम निकाल करके इस पूरी सीरीज को देखिएगा जरूर, बहुत काम की है। लेकिन फिलहाल के लिए आज हम बात करने वाले हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के एक और इम्पोर्टेंट विटामिन B7 के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। विटामिन B7 को बायोटिन भी कहा जाता है और इसका ये नाम काफी फेमस है क्योंकि हेयर, स्किन और नेल्स की अच्छी हेल्थ को मेंटेन रखने में इसका बहुत बड़ा हाथ होता है। इसलिए ऐसे बहुत से कॉस्मेटिक और हेल्थ प्रोडक्ट्स में ये यूज किया जाता है जो स्किन और हेयर क्वालिटी को बेहतर बनाते हो। अब ऐसे में इसका नाम पॉपुलर और जाना पहचाना होना तो नेचुरल ही है। ये स्किन के टेक्सचर को इम्प्रूव करता है, उसे मॉइस्चर देता है और एजिंग के साइंस जैसे रिंकल्स, फाइन लाइंस और डार्क सर्कल्स को कम करता है। हेयर स्ट्रेंथ को बढ़ाने वाला ये विटामिन बालों का नेचुरल कलर बनाए रखता है और बालों का टूटना रोकता है। नेल क्वालिटी को भी ये इम्प्रूव करता है। ये एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है, इसलिए ये बॉडी में स्टोर नहीं रहता और हर दिन इसकी सफिशिएंट क्वांटिटी फूड के जरिए लेनी जरूरी होती है। बायोटिन यानी विटामिन B7 को केवल बैक्टीरिया, मोल्ड्स, यीस्ट, एल्गी और कुछ प्लांट्स ही सिंथेसाइज कर सकते हैं। ह्यूमन बॉडी इसे सिंथेसाइज नहीं कर सकती, इसलिए डाइटरी सोर्सेज के जरिए ही इसके रिक्वायर्ड अमाउंट को लिया जा सकता है। इस विटामिन को पहले विटामिन H कहा जाता था और इसी का एक और नाम कोएंजाइम R भी होता था। ये विटामिन B7 बॉडी के मेटाबॉलिज्म और फंक्शनिंग में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ये बॉडी के लिए फ्यूल का काम करता है क्योंकि ये फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करने में मदद जो करता है, और ये हेयर, आई, स्किन और ब्रेन फंक्शन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट भी होता है। ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन रखने में मदद करने वाला ये विटामिन सेल ग्रोथ के लिए जरूरी होता है और ये फैटी एसिड्स के प्रोडक्शन में हेल्प करने के साथ साथ फैट्स और एमिनो एसिड्स के मेटाबॉलिज्म में भी काफी मददगार साबित होता है। ब्रेन की फंक्शनिंग के लिए भी ये विटामिन जरूरी है क्योंकि ये ब्रेन सेल्स को रिपेयर करने में हेल्प करता है और इसलिए इसका यूज ब्रेन फॉग, डिप्रेशन और हेलुसिनेशन यानी मतिभ्रम जैसी साइकोटिक कंडीशंस के इलाज में किया जाता है। ये ब्लड शुगर लेवल्स को भी रिड्यूस करता है क्योंकि ये बेटा पैनक्रियाटिक सेल्स में इंसुलिन की रिलीज को कंट्रोल करता है और डायबिटीज को कंट्रोल में रखता है। विटामिन B7 किडनी प्रॉब्लम्स को ट्रीट करने में भी हेल्पफुल रहता है और डायलिसिस के दौरान होने वाले मसल क्रैम्प्स और पेन को कम करता है। विजन में सुधार करने में भी ये काफी फायदेमंद साबित होता है और रेटिना डैमेज से बचाता है। प्रेगनेंसी के दौरान बायोटिन बहुत ही जरूरी होता है क्योंकि ये फीटल ग्रोथ का एक क्रूशियल पार्ट है। तो इतने सारे मेजर बॉडी फंक्शंस को चलाने में विटामिन B7 हेल्प करता है। तो ऐसे में अपनी डाइट में इसे शामिल करना कितना ज्यादा जरूरी है, ये बात आप समझ गए होंगे। लेकिन इसे कौन से सोर्सेज से लिया जाए, ये भी तो पता चले। तो ऐसे फूड सोर्सेज जो विटामिन B7 रिच होते हैं वो है कैरेट, कॉलीफ्लावर, ब्रोकली, स्पिनच, स्वीट पोटैटो और मशरूम जैसी वेजिटेबल्स, बनाना और एवोकाडो जैसे फ्रूट्स, आमंड्स, पीनट्स, वॉलनट्स जैसे नट्स और सनफ्लावर सीड्स। इनके अलावा होल सीरियल्स जैसे कि व्हीट, राइस और ओट्स, मिल्क, योगर्ट और चेडर चीज जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स, यीस्ट, एग्स और सैल्मन, ट्यूना जैसी फिशेस। यानी इन सारे फूड सोर्सेज को अपनी डाइट में शामिल करके आसानी से विटामिन B7 लिया जा सकता है। लेकिन इस विटामिन को कितनी मात्रा में लिया जाना चाहिए? तो इस विटामिन की जितनी मात्रा बॉडी के लिए सफिशिएंट हो सकती है वो 19 साल और उससे बड़े मेन और विमेन के लिए 30 mcg यानी माइक्रोग्राम डेली है। यानी इस एज ग्रुप के लिए रोज विटामिन B7 की इतनी मात्रा लेना पर्याप्त होगा। 14 से 18 साल के मेल और फीमेल के लिए ये क्वांटिटी 25 mcg है, तो 9 से 13 साल के बॉयज एंड गर्ल्स के लिए 20 mcg। इस तरह 4 से 8 साल के बच्चों के लिए 12 mcg क्वांटिटी सफिशिएंट होती है और 1 से 3 साल के बच्चों के लिए 8 mcg। यानी विटामिन B7 का ये सफिशिएंट अमाउंट अगर बॉडी में बनाकर रखा जाए तो आसानी से लॉन्ग हेयर, स्ट्रॉन्ग नेल्स, फ्लॉलेस स्किन और ओवरऑल अच्छी हेल्थ पाई जा सकती है। लेकिन अगर बॉडी को विटामिन B7 की ये क्वांटिटी ना दी जाए
तो विटामिन B7 की ये कमी बायोटिन डेफिशिएंसी का रूप ले लेती है, जो बॉडी के फंक्शंस को डिस्टर्ब कर सकती है और उसके कई सारे सिम्टम्स दिखाई दे सकते हैं। हेयर लॉस, ड्राई और कमजोर नेल्स, आंख, नाक और मुंह के चारों तरफ रेड रैशेस, ड्राई आईज, ड्राई स्किन, थकान, नौशिया, वॉमिटिंग और भूख की कमी। इस विटामिन की डेफिशिएंसी से डिप्रेशन, हेलुसिनेशन जैसे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के सिम्टम्स भी दिखाई देते हैं। तो ऐसे लोगों में बायोटिन डेफिशिएंसी होने का रिस्क ज्यादा रहता है, जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर होता है। प्रेग्नेंट फीमेल्स में भी इसका हाई रिस्क रहता है। कई बार मेडिसिन भी बॉडी में विटामिन एब्जॉर्प्शन को रोक देती हैं और इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स की वजह से भी ये न्यूट्रिएंट्स फूड में से एब्जॉर्ब नहीं किए जाते, जिससे इनकी कमी हो जाती है। तो लंबे समय तक डाइटिंग करने से भी फूड से विटामिन और मिनरल्स पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाते। इसलिए लॉन्ग टर्म डाइटिंग भी विटामिन की डेफिशिएंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकती है। ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए सबसे पहले तो डेली हेल्दी डाइट लेनी चाहिए, जो बैलेंस्ड हो, यानी जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स शामिल हो। विटामिन B7 भी। और इस डाइट के बावजूद अगर विटामिन B7 की कमी हो तो डॉक्टर से कंसल्ट किया जाए, ताकि डॉक्टर ये पता लगा सके कि आपके लिए कौन से सप्लीमेंट्स कितनी क्वांटिटी में है और कितने समय तक लेना सफिशिएंट और सेफ रहेगा, और आपको सप्लीमेंट्स का कोई साइड इफेक्ट ना उठाना पड़े, क्योंकि यूं तो बायोटिन बॉडी में ज्यादा मात्रा होने पर भी टॉक्सिक नहीं होता है, लेकिन अगर सप्लीमेंट्स के फॉर्म में लेने पर इसकी क्वांटिटी बॉडी में बहुत ज्यादा हो जाए तो इसके साइड इफेक्ट्स देखने पड़ सकते हैं। जैसे ज्यादा बायोटिन विटामिन C के लेवल्स को कम कर सकता है, जिससे इम्यूनिटी कमजोर हो सकती है। ये विटामिन B6 के लेवल को भी कम कर सकता है, जिससे न्यूरोलॉजिकल सिस्टम पर असर पड़ सकता है। इसकी ओवरडोज से स्किन पर रैशेस हो सकते हैं और डाइजेशन प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ सकती है। इसलिए इसके एक्सेस से बचिए और इस तरह अपने खाने पर ध्यान देकर आप अपनी सेहत को सुधार भी सकते हैं और अपनी सेहत को पहले से और ज्यादा बेहतर भी बना सकते हैं। तो इसी के साथ विटामिन B7 पर ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लाइक करने के साथ साथ इसे बहुत सारे लोगों से जितना ज्यादा हो पाए शेयर कीजिएगा, क्योंकि सबका हेल्दी रहना बहुत जरूरी है। और कोविड के बाद में हम सबको पता है कि ये कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर एक भी चेन टूटती है तो उसका असर सब पर पड़ता है। इसलिए हमें अपनी इम्यूनिटी अच्छे से बनाए रखनी है और जितने भी ये छोटे छोटे हमारे विटामिन है इनको भी हमें बैलेंस रखना है, ना ज्यादा ना कम। तो मिलेंगे जल्दी ही नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए रूबी आपसे कहेगी धन्यवाद।